नमस्कार, मैं हूँ अर्चना पाठक। आप सभी का विहंस सीरीज़ में स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ कहानीकार सरदार भगत सिंह चावला जी की कहानी सहारा। यह कहानी एक ऐसे ज़रूरतमंद बालक की है जिसे पढ़ाई पूरी करने के लिए दयावान व्यक्ति ने सहारा दिया। उस सहारे की बदौलत उसने अपनी शख्सियत बहुत ऊंची कर ली। जिस प्रकार यदि किसी बेल को पेड़ का सहारा मिल जाता है तो वह बेल ऊपर चढ़ती जाती है और बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाती है, उसी प्रकार वह बालक बड़ा होकर गांव और देश का नाम रोशन करता है। यह कहानी में यह भी बताया गया है कि अपनों का साथ कैसे निभाया जाता है। मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत कहानी सहारा अवश्य ही श्रोताओं के दिल को छुएगी। भगत सिंह चावला जी की सशक्त लेखन शैली से उनकी विशिष्ट पहचान बनी है। समाज की प्रत्येक समस्या को उन्होंने अपने लेखन से उजागर किया है, एक सकारात्मक सोच उत्पन्न की है। ऐसी ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए विहंस सीरीज को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। तो आइए सुनते हैं कहानी सहारा। जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा रुदावल था, जिसमें देश आज़ाद होने के बाद स्कूल, अस्पताल और विभिन्न प्रकार के सरकारी ऑफिस खोले गए थे। कस्बे और आसपास के गांवों के काम रुदावल में हो जाया करते थे। वहां एक पुलिस चौकी भी थी। रुदावल से दक्षिण की ओर एक बहुत बड़ा बांध था, जहां से दूर दूर तक खेतों की सिंचाई होती थी। सिंचाई का साधन होने के कारण विभिन्न प्रकार की फसलें, सब्जियां किसान उगाया करते थे, जिसके कारण सभी की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। रुदावल के आसपास और सड़क के किनारे विभिन्न प्रजातियों के पेड़ थे, जो कि रुदावल की खूबसूरती को चार चांद लगा देते थे। रुदावल में सुदर्शन सिंह जी रहते थे, जिनकी बड़ी सी हवेली थी। उनके घर के पास ही रामलाल का घर था, जो कि एक भूमिहीन किसान था। रुदावल में 8वीं कक्षा तक का स्कूल था। सुदर्शन सिंह जी और रामलाल का लड़का दोनों इसी स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ते थे। सारी सुख सुविधा होने के कारण सुदर्शन सिंह जी का लड़का करण सिंह पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था, इसीलिए वो पढ़ाई में कमजोर था। वहीं रामलाल का लड़का नगेश कुमार, जिसके माँ बाप अभावग्रस्त थे, कोई सुख सुविधा भी नहीं थी और पढ़ाई में ध्यान देने के कारण अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता था। पहले स्कूल में बच्चों के साथ माँ बाप भी परिणाम लेने जाया करते थे। जब 8वीं का परिणाम आया तो उसे लेने सुदर्शन सिंह जी और रामलाल भी स्कूल गए हुए थे। थोड़ी देर में परिणाम घोषित कर दिया जाता है। रामलाल का लड़का सर्वाधिक अंक से परीक्षा उत्तीर्ण करता है और सुदर्शन सिंह जी का लड़का किसी तरीके से पास हो पाता है। आगे की पढ़ाई के लिए इन्हें तहसील कार्यालय जाना है, वहीं पर रहकर पढ़ाई करनी है। स्कूल के प्रधानाध्यापक रामलाल को बोलते हैं कि आपका लड़का पढ़ाई में होशियार है, अगर आप इसे सही ढंग से पढ़ाएंगे तो यह रुदावल के साथ साथ इस जिले का नाम भी रोशन करेगा। इसके बाद रामलाल, सुदर्शन सिंह एवं अन्य अभिभावक
घर वापस आ जाते हैं। सुदर्शन सिंह जी एवं कस्बे के अन्य लोग तहसील कार्यालय जाकर, जहां 11वीं तक का स्कूल था, वहां अपने बच्चों का दाखिला एवं रहने की व्यवस्था कर देते हैं। नगेश कुमार जो सर्वाधिक अंकों से उत्तीर्ण हुआ था, रामलाल की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वो नगेश को आगे पढ़ाने में असमर्थ महसूस करते हैं। यह बात सुदर्शन सिंह जी के कानों में पहुंचती है। वे विचार मग्न हो जाते हैं। इनकी 2 लड़कियां और 1 लड़का था। दोनों लड़कियों की शादी कर चुके थे। घर धन धान्य से परिपूर्ण था। उन्हें अंतरात्मा की आवाज़ आती है कि तुम्हें नगेश कुमार का सहारा बनना पड़ेगा, क्योंकि वह बहुत कुशाग्र बुद्धि है और अभाव के कारण उसकी पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए। वो उठ खड़े होते हैं और अपने कर्मचारी को कहते हैं कि रामलाल को तुरंत बुला कर लाओ, और एक अपने परिचित को चिट्ठी लिखने बैठ जाते हैं। इस प्रकार पढ़ाई की चर्चा जब रामलाल के घर में चल रही थी, पास बैठी रुक्मणी, जो नगेश की सहपाठी थी, अचानक बोल उठती है कि मेरे पास बहुत पैसा है, आप लोग नगेश को पढ़ने जरूर भेजिए। फिर भागकर वह अपने घर चली जाती है और एक गुल्लक उठाकर लाती है, जो नगेश के साथ जाकर उसने मेले में खरीदी थी। उसमें थोड़े से पैसे रहते हैं। गुल्लक तोड़ के नगेश के माता पिता को पैसे सौंप देती है। सब लोग हंसने लगते हैं और मन में सोचते हैं कि इतने पैसे से क्या होना है। इतने में ही सुदर्शन सिंह जी का आदमी रामलाल को बुलाने आ जाता है। थोड़ी देर में रामलाल उपस्थित हो जाता है और सुदर्शन सिंह जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। सुदर्शन सिंह जी उसे एक चिट्ठी देते हैं, जो बयाना में श्री रत्नेश जी के नाम होती है, और नगद पैसा भी देते हैं और कहते हैं कि आप नगेश कुमार को लेकर बयाना जाइए और ये चिट्ठी श्री रत्नेश जी को दे दीजिएगा। वो नगेश कुमार का दाखिला एवं रहने खाने की व्यवस्था करवा देंगे। आप नगेश कुमार के कागजात लेकर जाइएगा। नगेश कुमार जहाँ तक भी पढ़ेगा उसका खर्चा मैं दूंगा। रामलाल के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह सुदर्शन सिंह जी का और प्रभु को धन्यवाद देता है और घर वापस आ जाता है। दूसरे दिन रामलाल नगेश कुमार को लेकर बयाना जाकर रत्नेश जी को चिट्ठी देता है। रत्नेश जी नगेश कुमार का दाखिला करवा देते हैं और रहने खाने की पूरी व्यवस्था अच्छे से कर देते हैं, जिससे नगेश कुमार अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सके। रत्नेश जी रामलाल को कहते हैं, आप घर चले जाइए, आपको नगेश कुमार के पढ़ाई के खर्चे की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। रामलाल खुशी खुशी घर आ जाता है। सुदर्शन सिंह जी को और रुदावल के निवासियों को नगेश कुमार से बड़ी उम्मीद रहती है। वह लड़का हमारे रुदावल का जरूर नाम रोशन करेगा। उनकी आशा के अनुरूप 9वीं 10वीं अच्छे अंकों से पास कर 11वीं कक्षा में राज्य में सर्वाधिक अंकों से उत्तीर्ण करता है। नगेश कुमार अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर सुदर्शन सिंह जी को हवेली जाकर उनकी और उनकी पत्नी के चरण स्पर्श करता है। उनका अपना लड़का करण सिंह परीक्षा में किसी तरह से उत्तीर्ण हो पाता है। आगे की पढ़ाई के लिए सुदर्शन सिंह जी नगेश कुमार की जिला मुख्यालय भरतपुर में रहने खाने और दाखिला की व्यवस्था करवाते हैं। रुदावल में नगेश कुमार के राज्य में सर्वाधिक अंक लाने के कारण
खुशियां मनाई जाती हैं। रुक्मिणी भी हर साल स्कूल शुरू होने से पहले जितना भी पैसा जमा करती थी नगेश को जरूर देती थी। पता नहीं उसके मन में क्या विचार आ गया था कि वह अपने ऊपर एक पैसा खर्च न कर, कहीं से भी मेहनत मजदूरी कर, या माँ बाप से जो भी पैसा उसे प्राप्त होता, नगेश जब रुदावल आता उसके मना करने के बावजूद भी उसे दे देती थी। वह कहता कि तुम क्यों परेशान होती हो, मुझे सुदर्शन सिंह जी पर्याप्त पैसे दे देते हैं। रुक्मिणी ने सोच रखा था जब तक नगेश की पढ़ाई पूरी नहीं होगी मैं शादी नहीं करूंगी और सारी कमाई नगेश को पढ़ने के लिए दूंगी। कुछ दिनों बाद नगेश कुमार भरतपुर जाकर पढ़ाई शुरू कर देता है। MBBS पढ़ाई के दौरान उसका परिचय उसके सहपाठी डॉक्टर माधुरी से हो जाता है। माधुरी नगेश की योग्यता, मानवता और व्यवहार देखकर उसे बहुत पसंद करने लगती है, जबकि नगेश उसे सामान्य सहपाठी की तरह व्यवहार करता है। पता नहीं क्यों उसकी आंखों के सामने रुक्मिणी का और सुदर्शन सिंह जी का चेहरा घूमता रहता है। रुक्मिणी के साथ रुदावल के आसपास के पेड़ों के खाए हुए कच्चे पक्के आम, पेड़ों पर चढ़कर तोड़े गए अमरूद, आम के पेड़ की ठंडी छांव और बरगद की छांव तले रुक्मिणी के साथ झूला गया झूला। सुदर्शन सिंह द्वारा उस पर किया गया विश्वास उसे हमेशा प्रेरणा देता रहता है। बड़ी मेहनत करके रुक्मिणी का हर साल दिया गया पैसा उसका ध्यान भटकने नहीं देता, जबकि माधुरी अपने माता पिता को बोल चुकी होती है कि मैं पढ़ाई के उपरांत नगेश से ही शादी करूंगी। इस प्रकार की चर्चा वह नगेश से भी करती रहती है। इसी प्रकार अच्छे अंकों से परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हुए वह MBBS पास कर लेता है और आगे पढ़ाई करके MD बन जाता है, जिसका सारा खर्च सुदर्शन सिंह जी करते हैं। डॉक्टर बनने पर रुदावल में बहुत खुशियां मनाई जाती हैं। शुरू से उसकी योग्यता को देखते हुए राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में सरकार उसे नियुक्त कर देती है। नियुक्ति पत्र मिलने के उपरांत वह विचार करता है कि रुदावल के आसपास कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है, कोई अच्छा अस्पताल भी नहीं है। जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस योग्य बनाया, मेरा फर्ज है कि मैं उनकी सेवा करूं। वह नियुक्ति पत्र को अस्वीकार कर देता है और वापस रुदावल आ जाता है। वह सुदर्शन सिंह जी से मिलता है तो सुदर्शन सिंह जी उसे छाती से लगा लेते हैं और दोनों के आंखों में आंसू बहने लगते हैं। सुदर्शन सिंह जी नगेश कुमार की पीठ थपथपाकर बोलते हैं, बेटा मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम यहीं रहकर लोगों की सेवा करो, उनका सहारा बनो। सर्व सुविधा युक्त बड़ा सा अस्पताल बनवाकर नगेश कुमार को सौंप देते हैं। यहाँ सभी का इलाज नगेश कुमार प्रारंभ कर देता है। लोग सुदर्शन सिंह जी को ढेरों आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने डॉक्टर नगेश कुमार की प्रतिभा को सालों पहले ही पहचान लिया था। नगेश कुमार अस्पताल का नाम सुदर्शन अस्पताल रखते हैं। बड़ी धूमधाम से अस्पताल का उद्घाटन सुदर्शन सिंह जी के द्वारा सभी गणमान्य लोगों की उपस्थिति में करवाया जाता है। उद्घाटन अवसर पर डॉक्टर नगेश ने अपने सभी सहपाठियों को आमंत्रित किया था।
कुछ उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो रहे थे। माधुरी भी अपने माता पिता के साथ रुदावल आई थी। उसके माता पिता ने सुदर्शन सिंह के कानों में यह बात डाल दी थी कि हमारी इकलौती लड़की डॉक्टर माधुरी डॉक्टर नगेश के साथ अपना जीवन गुजारना चाहती है। सुदर्शन सिंह जी कहते हैं कि मैं इस बात की चर्चा नगेश के माता पिता और नगेश से करूँगा। जब सुदर्शन सिंह जी डॉक्टर नगेश से यह चर्चा करते हैं तो वह रुक्मिणी के द्वारा दिया गया सहयोग वह सारी घटनाएं सुदर्शन सिंह जी को बता देता है। अगर आप भी चाहें तो मैं रुक्मिणी से शादी करना चाहता हूँ। जब सुदर्शन सिंह जी यह सारी बातें सुदर्शन अस्पताल के उद्घाटन के समय उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों एवं जन समुदाय के सामने बताते हैं और कहते हैं, मुझसे ज़्यादा सहयोग नगेश को डॉक्टर बनाने के लिए रुक्मिणी देवी ने किया है। उसने तो अपनी सारी कमाई नगेश को दिया, मैंने तो इस हिसाब से कुछ भी नहीं दिया है। डॉक्टर नगेश डॉक्टर माधुरी और उसके माँ बाप से क्षमा मांगते हुए अपना जीवन रुक्मिणी देवी के साथ बिताना चाहता है। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। यह बातें सुनकर माधुरी भी अपना विचार बदल देती है और अपनी सेवाएं जीवन भर सुदर्शन अस्पताल को देने का विचार करती है। सुदर्शन सिंह जी को ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके पूर्वज, जन समुदाय और आसपास का पूरा वातावरण उनके दिए सहारे की सराहना कर रहा है। सभी लोगों के जाने के उपरांत डॉक्टर नगेश कुमार अस्पताल के मुख्य दरवाजे के बाहर आकर आकाश की ओर देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि आकाश और उसमें उड़ते हुए धवल मेघ, आसपास के सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी और सारा वातावरण उसके निर्णय की सराहना कर रहा है। नगेश कुमार के माता पिता के आंखों में खुशी के आंसू आ रहे थे और वे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वे सुदर्शन सिंह जी का आभार प्रकट कर उन्हें ढेरों आशीर्वाद दे रहे हैं। तभी रुक्मिणी आकर डॉक्टर नगेश से बोलती है, मैं गांव की कम पढ़ी लिखी लड़की तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। तुम्हारे लिए डॉक्टर माधुरी योग्य है, तुम उसी को अपना जीवन साथी बना लो। डॉक्टर नगेश कहते हैं कि सुदर्शन सिंह जी का कहना रुदावल में कोई भी नहीं काटता है, सब उनकी इज्जत करते हैं। उन्होंने ही कहा है कि तुम ही मेरे साथ जीवन बिताओगी। मैं तो चाहता हूँ कि हमारा जन्मों जन्मों तक साथ रहे। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं और आकाश की ओर देखकर भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। धन्यवाद।